कभी सोचा है विलुप्त हो रही लोक संगीत के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाया जा सकता है? अगर अब तक नहीं सोचा तो उत्तर प्रदेश की बस्ती से आई इस खबर को ही देख लीजिए कि कैसे बस्ती ने सोहर गाकर ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। एक रंग, एक मन, एक सुर, एक लक्ष्य और लक्ष्य साधने का जरिया खुद अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने, लक्ष्य अगर खुद नारी शक्ति बनाए तो बन ही जाता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश की बस्ती की ये धरती आज इतिहास रच गई। गाया भी ऐसा कि इसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंच गई। विलुप्त हो रही लोक कला के जरिए बस्ती में 2100 महिलाओं ने राम का वो सोहर गाया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। हमारे साथ बात करने के लिए पहल एक संस्था है, उसके जो संस्थापक हैं मिश्रा जी, वो हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, आपके द्वारा बस्ती में महिलाओं के 2100 महिलाओं द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है, क्या है पूरा कार्यक्रम, जरा बताएं। देखिए, बस्ती की महिलाओं ने एक नया पहल शुरू किया है। बस्ती को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए, उत्तर प्रदेश का सबसे अग्रणीय जिला बनाने के लिए उसकी शुरुआत। और बस्ती की महिलाओं ने यह भी तय किया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने वाले नक्सलवाद को पूरी तरीके से भारत से खत्म कर दिया है। उस खात्मे की शुरुआत और भारत के विकास के लिए बस्ती की महिलाएं सोहर गा करके अपना धन्यवाद दे रही हैं और सोहर गा करके नए भारत के निर्माण की जयकार कर रही हैं। मनीष जी, आपको रोकूंगा, ये कौन महिलाएं हैं? ये महिलाएं आखिर करती क्या हैं? इन महिलाओं का कार्य क्या है? ये महिलाएं वैसे तो गृहिणी हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीने से इनमें से कुछ महिलाएं राम जी का पेड़ा बना रही हैं, इसमें से कुछ महिलाएं राम जी का झोला बना रही हैं, इसमें से कुछ महिलाएं राम जी का अचार बना रही हैं। ये सब महिलाएं अपना गृह कार्य करते हुए भारतीय संस्कृति की मूल भाव को जिंदा रखने के लिए राम जी का पेड़ा सोहर गाते हुए बनाना, सामूहिकता में बनाना, यही तो भारत है। भारत कभी भी, जो विदेशी ताकतें हैं आज भारत विरोधी, वे भारत को बांटने का काम कर रही थी। जाति पाति धर्म ये क्षेत्र में बांटने का काम कर रही हैं। उन सभी देशद्रोहियों को, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को बस्ती की महिलाएं संदेश दे रही हैं कि बस्ती की महिलाएं भारत की पौराणिक संस्कृति की ध्वजवाहक बन करके सनातनियों को, भारतीयों को एक रखेंगी और हम एक हैं तो पूरे विश्व में हमको कोई पराजित नहीं कर सकता और भारत माता को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। उसकी आज पहल कर रही है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि 2100 सिर्फ मतलब गिनने में है, लेकिन ये महिलाओं की संख्या बढ़ भी सकती है। जिस तरीके से आप लगातार इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बस 2100 तो केवल संख्या है। मानसिक रूप से बस्ती की तमाम बहनें, बेटियां, माताएं इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। हर चीज का एक संख्या की व्यवस्था होती है। ये व्यवस्था में इतनी है, व्यवस्था के बाहर कितनी है, उनका आशीर्वाद है, उनका स्नेह है, उनका समर्थन है। इस प्रकार से, और बस्ती तो जल्द ही, आज रिकॉर्ड होने के बाद हो सकता है 1 साल बाद 1 लाख महिलाएं अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ें। 2100 का रिकॉर्ड बन रहा है ना, हो सकता है अगले साल 1 लाख महिलाएं सामूहिक रूप से सोहर गा करके विश्व को बताएं कि हम हुंकार रहे हैं, हमसे बड़ा बलशाली कोई नहीं है विश्व में। हम ही विश्व में शांति लाएंगे, हम ही विश्व को सुमार्ग पर ले जाएंगे, हम ही विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र हमारे पूर्वजों ने दिया था, हम उसको पुनर्जीवित करेंगे। लगातार आप इस कार्य को बस्ती में करते हुए आ रहे हैं और लगातार कई बार आप जो है पहल संस्था द्वारा भी इसको बढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो और आगे क्या कहेंगे और किस तरीके से इस चीज को बढ़ाएंगे?
इस चीज को निरंतर बढ़ते रहेगा जब तक बस्ती बेस से स्पेस तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ना मनीष मिश्रा रुकने वाला है, ना पहल संस्था रुकने वाली है, ना पहल की बहनें रुकने वाली हैं। तो जैसे कि ये कार्यक्रम हो रहा है, अभी आपने कहा कि सोहर का कार्यक्रम है, तो सोहर की अगर बात कर लें तो कहा यह भी जाता है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी स्तुति महतारी मुरमनहारी तारी मुनमनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो 4 लाइनें आप अपने मुख से हमारे चैनल के माध्यम से अगर गाएंगे तो बड़ा अच्छा। मेरा गला बहुत खराब है और मैं गाऊंगा तो आपके जो दर्शक हैं वो भाग जाएंगे, लेकिन भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज अयोध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। तो ये हमारे साथ पहल संस्था के संस्थापक थे मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने हमारी सभी बातों का ठीक से बताया और बताया कि आगे भी ये संस्था महिलाओं के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। ये पहल की नेक कोशिश है, पहल जिसने लुप्त होती जा रही ग्रामीण संस्कृति और अवधी भोजपुरी लोकगीतों को वैश्विक मंच पर दोबारा जीवित करने की पहल की है। और ये नेक पहल इतनी जोरदार हुई कि बस्ती की धरा राममयी हो गई, बल्कि इसने मिशन शक्ति का कामयाब रंग दिखाया। बस्ती की इस पवित्र धरा पर 2100 महिलाओं ने प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा और महाअभियान का संकल्प लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। जो पहल संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय मिश्रा जी, वो भी साथ में हैं, जिनके द्वारा ये 2100 महिलाओं का जो कार्यक्रम है वो कराया जा रहा है। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कब से आप लोग ये संस्था चला रहे हैं और कब से इस तरीके के कार्यक्रम को बस्ती जिले या अन्य जिलों में करा रहे हैं? ये करीब जो है 7 साल से हम सब काम कर रहे हैं। बस्ती में पिछले 6 महीनों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कहाँ से आपको लगा कि ऐसा कार्यक्रम, ये कहाँ से लगा आपको कि ऐसा भी कार्यक्रम करवाना चाहिए बस्ती? ये माताओं बहनों की जब हमने वो देखा तो हम सबको, हमारे जो मनीष भैया जो हैं, उनकी सोच ये थी कि हर महिला अपने पैर पे खड़ी हो। इस नाते हम सब सोचा गया कुछ बस्ती में ऐसा किया जाए कि महिलाएं स्वावलंबी बने अपने जो है। तो आज बस्ती जिले की वो महिलाएं 2100 वो महिलाएं जो आज अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करेंगी, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा जो है सम्मान प्राप्त हो रहा होगा कि आपके जिले की महिलाएं आगे चल के विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये पूरे बस्ती की गर्व की बात है कि आज बस्ती का जो है गिनीज बुक में नाम लिखा जा रहा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। तो ये हमारे साथ पहल संस्था के प्रदेश अध्यक्ष थे संजय मिश्रा जी। सोहर भारतीय लोक जीवन की वो प्राचीन परंपरा है जिसे जन्म और मांगलिक अवसरों पर महिलाएं गाती है। इसी लोक धारा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और विश्व पटल पर स्थापित करने की नेक कोशिश बस्ती की इस धारा पर हुई है। और इस कोशिश में किरदार दमदार आए। पहल संस्था ने नेक पहल की, 2100 महिलाओं ने सोहर का जोरदार सुर लगाया और इन दोनों की कोशिशों को मानो खुद श्री राम बल देने आए। साथ ही साथ बस्ती की महिलाओं ने अपने स्वर से ये संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय संस्कृति आज भी गांव-गांव और घर-घर में जीवंत है। राम जी का सोहर के माध्यम से बस्ती को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया गया। ये कार्यक्रम समाज, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण तीनों को एक सूत्र में पिरोता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ बस्ती में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने की पहल ने नेक कोशिश की। कुल मिलाकर ये आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भर ही नहीं, बल्कि बस्ती की मातृशक्ति, लोक परंपरा और स्वावलंबन का उत्सव बन गया। बस्ती की नारी शक्ति द्वारा सोहर गाकर एक नया इतिहास रच रहा है आज बस्ती जिला। बस्ती जिला वो जिला है जो भगवान राम के अयोध्या से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं आपको बता दें कि आज ये जिला सोहर गाकर गिनीज ऑफ बुक में अपना रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अब मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि जो 2100 महिलाएं हैं वो किस तरीके से लाइन में लगी हुई हैं और यही महिलाएं जो है वो गिनीज ऑफ बुक में अपना रिकॉर्ड तय करेंगी और अयोध्या का वो जिला आज के बाद विश्व रिकॉर्ड
बनाएगा तो कहीं ना कहीं बस्ती जिले का इससे मान भी बढ़ेगा। और ये जो कार्यक्रम है वो पहल संस्था के जो संस्थापक हैं मिश्रा जी, उनके द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन अवनीश के साथ अजय सिंह, नक्षत्र न्यूज़, बस्ती, उत्तर प्रदेश।